गाइस, ये कहानी एक ऐसा स्कूल की है जहां हजारों लड़कियों के बीच सिर्फ 5 लड़कों को पढ़ने की मौका मिलती है। लेकिन वो 5 लड़के स्कूल के पहले दिन ही एक ऐसा कांड कर दिया जिससे अंडरग्राउंड काउंसिलर उन लोगों को स्कूल के ही एक जेल में बंद कर देती है। तो आइए कहानी की स्टार्टिंग किया जाए। तो ये है वो स्कूल जिसका नाम है हशीमित्सु प्राइवेट एकेडमी। कठोर अनुशासन के साथ ये एक बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल में हजारों लड़कियों के बीच सिर्फ एक लड़कों को टेबल है। ये है क्योशी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर। ककुटो, शिंगो, आंद्रे, जॉय, इन पांचों को पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों में भी बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर क्योशी को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्कूल में क्यूसी को अभी एक लड़की फ्रेंड बनाना है। अपने दोस्तों के काफी सारे ना सुनने के बाद भी क्यूसी को दोनों लड़कियों के साथ बात करने के लिए आगे जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसको क्या बोलना है। तभी उन दोनों का एक फ्रेंड आकर क्यूसी को तो भाव ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों के पास आते ही काकुटो बोलता है क्यूसी को, हम लोग तो तुम्हें पहले से ही जाने से मना किया थे ना, तुम तो अपने साथ ही साथ हमारा भी बदनाम कर दिया। फिर वो लोग जैसे तैसे अपने लंच को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम क्लास टाइम को देखते हैं। इस क्लास में क्यूसी को अकेला ही लड़का है। वो अपने बैग से इरेजर को निकलने के वक्त वो तो हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। फिर जब क्यूसी को उसको उठाने जाता है तभी क्लास का सबसे सुंदर लड़की उसे नोटिस करता है। वो लड़की तो क्यूसी का इरेजर को देख के अपना मुंह घुमा लेता है और अपने ही मन में कुछ बिड़बिड़ाने लगती है। ये देखकर यूसी को सोचने लगता है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही डाउन हो गया, क्योंकि शायद उस लड़की को मेरे इरेजर की सुमो रेसलिंग वाले तस्वीर को नहीं पसंद आई। इसके बाद ही क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की जिसका नाम है सियो, वो क्यूसिको को बुलाती है, क्या तुम्हें सुमो रेसलिंग पसंद है? इससे बात ही बात में क्यूसिको हाँ बोल देती है। सियो यूसिको से ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि सियो के पास भी सेम इरेजर मौजूद है और उसको भी सुमो रेसलिंग देखना बहुत पसंद आती है। यूसिको का ये झूठ बोलने का हाथ से उन दोनों के बीच बहुत ही बातें करना शुरू हो जाती है। इधर ग्रुप के सारे मेंबर आपस में बैठकर बातें कर रही थी। इधर सियो बोल रही थी कि मैं लकी हूँ, मेरा ही क्लासमेट एक सुमो रेसलिंग की फैन है। इसके बाद ही सियो यूसिको से पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक सुमो रेसलिंग देखने जाओगी? यूसिको तो मन में सोच रही थी एक लड़की के साथ सुमो रेसलिंग मैच, जिससे वो एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ क्यों नहीं। क्यूसिको का स्टाइल देख के सियो घबरा के बोलता है थैंक यू, मैं डेट को जान के तुम्हें पहले ही बता दूंगी। गाइस, इसके बाद ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बॉयज रूम को। इसके बाद ही तो होगा उन 5 लड़कों का असली कांड, जिसका प्लान उन 4 दोस्तों बैठ के पहले ही कर लिया था। क्यूसी को पूछता है कैसा प्लान? ककुटो बोलता है हम लोग एक चीज को छुप छुप के देखेंगे। क्यूसी को बोलता है छुप छुप के देखेंगे, लेकिन क्या? सारों दोस्त एक साथ बोलता है लड़कियों का नहाने का बाथरूम को। ये सुनकर क्यूसी को हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? और काकुटो बोलते हैं हाँ, लड़कियों का नहाने का बाथरूम को। इसमें रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है, हम पकड़े भी जा सकते हैं। जिसके बाद वो पासो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक अलग ही ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लेता है। हाथ मिलाकर वो लोग इस मिशन को शुरू करती है। काकुटो बोलता है बॉयज जल्दी से चलो, मेरे रिसर्च के मुताबिक सारे 80 लड़कियों आज नहाने आएगी। जिसके बाद गर्ल्स हॉस्टल का एकदम बाथरूम के ऊपर आने के बाद वो लोग पहले से ही जानते थे कि इतना ऊपर से लड़कियों को कैसे देखना है। काकुटो तो दोनों फोन का इंतजाम करती है, जिसमें कि दोनों फोन में वीडियो कॉल चालू है। एक फोन रस्सी की मदद से बाथरूम में जाएगा और एक फोन पे हम स्क्रीन पे मजे लेंगे। रस्सी की मदद से वो लोग एक फोन को नीचे ले जाती है, लेकिन उससे कुछ भी ठीक से नहीं देख पाने से क्यूसी को बोलता है हे बॉयज मुझे ट्राई करने दो। फिर क्यूसी को आके जल्दबाजी से उस फोन को नीचे ले जाने से वो फोन रस्सी से छूट के बाथरूम में एक
टब में गिर जाती है। यह देखते हुए क्यूसिको के फ्रेंड उससे गुस्सा करके सीधा क्यूसिको को ही बाथरूम में भेज देता है फोन ले आने के लिए। बाथरूम में उसको फोन तो मिल जाता है, लेकिन तभी के तभी वहाँ पे पीछे से सीओ आ जाती है। उसको देखते ही क्यूसिको सोच ही लिया था सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल में मेरे मान सम्मान के साथ ही साथ ये लड़की भी छूट गई, लेकिन होता है कुछ उल्टा। इधर सीओ तो यूसिको को पीछे से उसका फ्रेंड मायोमी सोच रहा था, इसलिए सीओ तो यूसिको को अपने साथ कपड़े उतार कर नहाने जाने के लिए बोलता है। जियो भी अपना कपड़ा उतार लेता है और क्यूसिको को लेकर गर्ल्स बाथरूम में नहाने के लिए जाता है। बाथरूम का इतना सुंदर सा नजारा देखकर क्यूसिको तो बौखला जाता है। जो चीज उसको वीडियो कॉल में देखना था वह चीज अपने आंखों के सामने ही देख पा रहा है। उसका मुंह तो पूरा का पूरा खुला ही रह जाता है। बिल्डिंग के ऊपर से भी ये चारों यह चीज देखकर काफी तड़पाने लगती है और वो लोग भी डिसाइड करता है लड़की बनकर गर्ल्स बाथरूम पे नहाने जाएगा। वो लोग रेडी तो हो जाता है, लेकिन तभी के तभी उन लोग के ऊपर कौवा का अटैक हो जाता है, क्योंकि वो कौवा अंडरग्राउंड काउंसिलर प्रेसिडेंट का है और अंडरग्राउंड काउंसिलर इन चारों को यह गंदे हरकत करते देख पकड़ लेता है। गर्ल्स बाथरूम में भी पता चल जाता है हमारा अंदर एक लड़का है। इधर तो अंडरग्राउंड काउंसिलर उन 4 लड़कों को 4 पिलर पे बांध के रखा हुआ है। काउंसिलर पूछता है एक और लड़का कहाँ पे है, लेकिन हमारा क्यूसिको दूर से यह सब चीज छुप कर नोटिस कर रहा था। फिर उसके पीछे से एक लड़की बोलता है ये है अंडरग्राउंड काउंसिलर, ये लो इस बुक पे तुम्हें सारे जानकारी मिल जाएगा। ये है स्कूल काउंसिलर सेक्रेटरी हाना और ये है वाइस प्रेसिडेंट मिको। क्यूसिको पूछता है लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? वह लड़की थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है मैं हूँ स्कूल काउंसिलर प्रेसिडेंट मैरी। उन 4 लोगों के ऊपर बहुत ही टॉर्चर कर रहा था और उसके बीच मैरी क्यूसिको को घसीटते वहाँ पे ले आती है। प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि इन 500 लोगों का विचार अगले दिन ही होगा। इसके बाद ही अगले दिन सुबह होने के बाद काउंसिलर प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि अकॉर्डिंग टू लेडीज हैरेसमेंट इन 500 लड़के को 1 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। मतलब आज से तुम स्कूल पे नहीं जेल पे बिताना पड़ेगा। इन जेल में तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ हर तरीके से सुविधा मिलेगा, जैसे कि अच्छा खाना और एक सोने की जगह और एक टॉयलेट। और हाँ, जेल के अंदर से डायरेक्ट टीवी स्क्रीन से स्कूल के लेक्चर को सुनना पड़ेगा। लेकिन और एक बात ध्यान से सुन लो, 1 महीने के अंदर इस जेल से कोई भी भागने का कोशिश करे तो उसका साथ साथ उसका सारों दोस्तों को भी 3 महीना एक्स्ट्रा जेल पर रहना पड़ेगा। और हाँ, तुम लोगों को धुलाई के साथ साथ स्कूल के काम भी करना पड़ेगा। तो बॉयज आज से ही काम शुरू कर दो। आज का तुम लोगों का मिशन है कि तुम लोग बाहर से जेल को इस बैरिकेड से घेर दो, तभी तुम लोगों को आज का खाना मिलेगा। खाना का नाम सुनते ही वो लोग तो दिन भर मेहनत करना शुरू कर देता है और दूर से सीओ भी यूसिकी को नोटिस कर रही थी। जेल के चारों ओर बैरिकेड लगाते लगाते वो लोग तो बहुत ही थक जाते हैं और आखिरकार काम खत्म होने के बाद उन लोगों को खाना मिलता है। खाना खाते खाते हमारा आंद्री तो रोने लगता है और बोलता है ये हमारे साथ क्या हो गया। सब क्यूसिको का गलती है, उसका फोन गिराने से हम यहाँ पर है। ककुटो बोलता है हमें तो अभी तक 1 महीने तक इस जेल पर रहना पड़ेगा। इसके बाद देखते ही देखते वो रात गुजर जाने के बाद अगले दिन का सुबह होता है। अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट तो सोचता है कि वाइस प्रेसिडेंट की जगह हाना यानी कि सेक्रेटरी को भेजना चाहिए, इसीलिए हाना आसपास लड़कों लोगों के पास आई है। मैं हूँ हाना, तुम्हारा स्कूल काउंसिलर का सेक्रेटरी। आज तुम लोगों का काम है इस तरीके का सेम पत्ते को जल्दी से ढूंढ के ले आना पड़ेगा। ये सुनते ही वो लोग तो फटाक से पत्ते ढूंढने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वो लोग ढेर सारे पत्ते ले आती है, लेकिन वो पत्ते तो गलत था। गलत पत्ते ले आने से हाना तो एक एक को बहुत मारती है, क्योंकि हमारा हाना तो एक कराटे चैंपियन थी। मार खाने के बाद वो लोग फिर से पत्ते ढूंढने के लिए जाता है। इधर क्यूसिको तो एक कौवा का चूजा को देखता है जो कि उस पेड़ के ऊपर से गिर गया था। उस चूजा के लिए क्यूसिको पेड़ पर चढ़ता है। चूजा को रखते ही वह सामने सीओ को देखता है। सीओ बोलता है अरे वाह क्यूसिको, तुम तो दिल का बहुत ही अच्छा हो। मुझे पहले से ही पता था ये लोग तुम्हें जबरदस्ती ही टॉर्चर कर रहे थे। मुझे पता है तुम कभी भी चुपके से गर्ल्स बाथरूम को नहीं देखोगे।
ये सुनते ही क्यूसिको का मन में लड्डू फूटने लगता है। अरे वाह, इसको तो कुछ भी पता नहीं। हाँ चियो, तुम एकदम ही सही कह रहे हो। इधर क्यूसिको का सारों दोस्तों पत्ते ढूंढने के समय पास में ही गर्ल्स प्लेग्राउंड में सुंदर सुंदर लड़की देख रहा था। इधर हाना तो बैठे बैठे बहुत सारे चाय पीने से उसे तो जोर से सुसु लगती है और वो ठीक क्यूसिको का नीचे ही जाती है और सुसु करने के लिए बैठती है। तब तक तो सीओ वहाँ से चली गई थी। क्यूसिको उसको देखते ही डर जाता है और चुपचाप रहता है और तभी उन बच्चे का माँ पंछी आकर क्यूसिको को गिरा देता है और क्यूसिको तो ठीक हाना के एकदम सामने ही गिरता है। गाइस, आप लोग बस इस टाइमिंग को सोचो, उस जगह क्यूसिको क्या सोच रहा था, तुम बस कमेंट पे बताओ। इसके बाद ही हाना तो जोर से चिल्लाती है और तभी के तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मीको भी आ जाती है। हाना चिल्लाती है, हे बच्चे कुछ भी मत बोलना। वाइस प्रेसिडेंट आकर तो उन लोगों को सीधा जेल में डाल देती है। जेल में सब लोग कुछ भी ना जानते हुए भी क्यूसिको को बहुत ही बधाई देने लगती है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर मैरी के फादर यानी कि इस स्कूल का चेयरमैन को दिखा जाती है। चेयरमैन मैरी को बोलता है, ये लड़के लोग ऐसा भी नहीं करते हैं कि इसलिए उन लोगों को जेल पे डाल देना होगा। मैरी बोलती है, क्या गर्ल्स बाथरूम में छुप छुप कर लड़कियां देखना, क्या ये तुम्हारे पास उतने भी बड़ा रीजन नहीं है? मैंने उन लोगों के साथ जो भी किया तमें सही किया। चेयरमैन बोलते हैं, मैरी तुम ये गलत कर रही हो क्योंकि इसके वजह से हमारा स्कूल का रेपुटेशन ही खराब हो रहा है। मैरी बोलता है, नहीं फादर आप ही गलत हो, इससे उन लोगों को सीख मिलेगा और बाकी आपका स्कूल का रेपुटेशन। इन लोगों को जेल में डालने से सबको पता चलेगा कि स्कूल में एक डिसिप्लिन है, इसलिए आप आपका काम कीजिए और मेरा काम खुद को ही करने दीजिए। अगले दिन सुबह मीको उन 500 लड़के को स्कूल के सामने और जंगल को साफ करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी हमारा क्यूसिको का एक सवाल था, क्या हमें सैटरडे और संडे को थोड़ा सा छुट्टी मिल सकता है? यह सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट तो साफ साफ ना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट आती है। वो बोलता है, जो लड़का अच्छे बिहेवियर से काम करेगा उसको सैटरडे और संडे 3 घंटे के लिए छुट्टी मिलेगा। यह सुनते ही क्यूसिको बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वह छुट्टी के वजह से वह सीओ के साथ सुमो रेसलिंग मैच देखने को जाने पाएगा। प्रेसिडेंट जाते ही सब लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देता है। काम करने के बीच अचानक ही जॉय क्यूसिको को धक्का देकर गिरा देती है क्योंकि क्यूसिको चिट्टियों के ऊपर पाँव रखने जा रहा था और हमारा जॉय चिट्टियों से बहुत ही प्यार करता था। इधर प्रेसिडेंट फिर से अपने पापा के कमरे में वापस आने के बाद वो अपने पापा का कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अलग ही चीज देख लेती है और वो देखते ही मैरी तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो इस गुस्से को उतारने के लिए वह सीधा उस पास लड़के के पास जाती है और उन लोगों का सैटरडे और संडे 3 घंटा छुट्टी कैंसिल कर देता है क्योंकि उसके पापा के कंप्यूटर पे कुछ अलग ही तरीके का वीडियो चल रहा था। यह सुनते ही उन 500 लड़कों का तो होश ही उड़ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही झपटा से क्यूसिको को सुला देता है। क्यूसिको का सीओ के साथ सुमो रेसलिंग वाला सपना चुटकियों में ही वैनिश हो जाती है। क्यूसिको तो रोते रोते चिट्टियों का घर को देखती है और तभी के तभी उसके मन में एक आइडिया आ जाती है। अगले दिन सब लोग सुबह सुबह उठ के पहले तो रोल कॉल कर लेती है, फिर जेल का साफ सफाई करने के बाद खाना खा लेता है और आज का क्लास को अटेंड करके सीधा काम पे निकल जाती है। फिर क्यूसिको कचरे का गाड़ी को साफ करते समय उसका कल का आइडिया को अप्लाई करती है। वो एक चम्मच लेके कचरे के घर के अंदर में उसका दीवार को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। फिर बाहर आके वो सीओ को देखता है। सीओ उसको कुछ बोलना चाह रही थी, उस कागज को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन क्यूसिको तो सीओ का ख्यालों में खो गया था। वह उस कागज को ना देखते हुए कचरे का डिब्बा को लेकर चला जाता है। लेकिन इधर तो कचरे का डिब्बा को देर से ले आने से ककुटो को बहुत ही मार पड़ती है क्योंकि ककुटो यह कचरा गाड़ी में लोड कर रहा था। खाना खाने का समय क्यूसिको ककुटो को अपना खाना देकर सॉरी बोल देता है, लेकिन ककुटो तो एकदम ही चुपचाप था। चाय पीने के समय ककुटो क्यूसिको को एक कागज का टुकड़ा देता है और बोलता है ये क्या है, लेकिन क्यूसिको तो ये इग्नोर करके नहाने के लिए जाता है। इसके अगले दिन फिर से हाना को ही इन 500 लड़के को संभालने की काम देती है। इधर क्यूसिको फिर से उन कचरे को साफ करते समय अपने पर्सनल काम भी और आगे बढ़ा लेती है और ये सभी काम करने से फिर से क्यूसिको लेट हो जाती है और फिर से वाइस प्रेसिडेंट ककुटो को मारता है। क्यूसिको इसके लिए ककुटो को और एक बार थैंक्स कहती है।
लेकिन ककूटो का इस बार का इरादा कुछ और ही था। वो सीधा कचरे का घर के अंदर चला जाता है और इससे क्यूसिको सोच लेता है शायद ककूटो आज सब कुछ जान जाएगा। लेकिन ककूटो को तो पहले से ही क्यूसिको पर शक था और वह सब कुछ ही जानता था। ककूटो बोलता है क्यूसिको, तुम इस दीवार को तोड़ना चाहते हो ना, ताकि तुम सुमो रेसलिंग मैच पे डेट पे जा सको। चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारा मदद करूंगा। क्यूसिको हैरान होते और बोलते है ककूटो तुम? ककूटो बोलता है हाँ मैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हम प्रेसिडेंट के बाथरूम को देखते हैं, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक साथ नहा रहे थे। वो लोग आपस में स्कूल काउंसिल का गाइड बुक लेकर बात कर रहे थे, जो कि आज ऑफिशियली मार्केट पे लॉन्च हुआ है। इधर चेयरमैन तो उस गाइड बुक को देखता है और उसका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होने से उसको पता चल जाता है उसका बेटी उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा सारा वीडियो देख लिया है। सीन चेंज होकर जेल को दिखाई जाता है। जेल पे ककूटो अपना प्लान बना रहा था और एक एक करके क्यूसिको को बोलते जा रहा था। उस प्लान में ककूटो क्यूसिको को A to Z सब कुछ ही समझा रहा था। लेकिन गाइज अभी मैं आप लोगों को यह प्लान नहीं बताऊंगा, इससे इस पार्ट का मजा आप लोगों को नहीं मिलेगा। फिर ये सब कुछ खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह क्यूसिको को एक पेड़ काटने का काम मिलती है। फिर जब क्यूसिको को कूड़े साफ करने का बारी आती है, क्यूसिको उस दीवार को तोड़ने का काम थोड़ा बढ़ा लेता है। लेकिन आज भी क्यूसिको लेट हो जाता है और ककूटो को मार पड़ती है। लेकिन इस बार ककूटो क्यूसिको तो नहीं छोड़ता है। ककूटो क्यूसिको पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो लोग आपस में झगड़ने के समय हाना तो ककूटो को एक जोरदार सा लात मारती है। उससे कचरे का घर टूट जाती है। ये आवाज सुनकर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और उन लोगों को अपने शरीर को निकल कर दे दनादन पीटता है। मारने का आवाज दूर से इन 3 दोस्तों को भी सुनाई दे रहा था। लेकिन वो लोग इतना मार खाने के बाद भी आपस में हंस रहे थे, क्योंकि इस कचरे का घर को तोड़ने का पीछे उस दोनों का ही हाथ था। इससे और कचरे को साफ करना नहीं पड़ेगा और उन लोग अपने काम को ध्यान से कर पाए। लेकिन तभी के तभी हाना अपने चाय और चेयर को वहाँ पे लेके आ जाती है और इस कूड़े का घर को फिक्स करने के लिए बोलता है। इससे क्यूसिको टेंशन में आ जाती है। ककूटो अब हम क्या करेंगे? ककूटो बोलता है चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। इधर हाना चाय पीते पीते क्यूसिको को एक कप चाय ऑफर करती है। ककूटो को नहीं, सिर्फ क्यूसिको ही। क्यूसिको चाय पीकर ककूटो के पास आता है। क्यूसिको बोलता है ककूटो प्लान बताओ। ककूटो बोलता है प्लान तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्यूसिको तुम्हारा पैर ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? शायद से तुमको सुसु आई है। रुको मैं अभी हाना को बोलती हूँ। सुसु के नाम सुनते ही हाना बोलते हाँ जाओ क्यूसिको। लेकिन सुसु करने का समय हाना भी उसके पीछे आ रही थी। ये देख के क्यूसिको तो दौड़कर जाकर बाथरूम के गेट बंद कर देती है और तभी के तभी हाना भी ऊपर से जंप करके आ जाती है। लेकिन इस बार हाना के इरादा कुछ अलग ही था। हाना बोलते है तुमने मुझे सुसु करते समय देख लिया था और मैं भी अभी तुम्हारा सुसु करते टाइम देखूंगी। चलो जल्दी से शुरू करो। लेकिन क्यूसी उसके सामने सुसु नहीं करने से हाना तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और तब के तभी कुछ ऐसा घटता है कि क्यूसी को हाना के ऊपर ही मूत देता है और वहाँ से भाग जाता है। गाइस सच में इस एनिमी का एक एक पार्ट बहुत ही फनी है। आप लोग बस इस एनिमी को एंजॉय करते जाओ। इसके बाद ही क्यूसी को आकर हथौड़े से सीधा दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि उसका बाहर जाने का इंतजाम हो गया है। इसके बाद ही खाना खाने के समय क्यूसिको और ककूटो आपस में बातें कर रहा था। ककूटो बोलता है क्यूसिको तुम अभी 1 घंटे के लिए बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर जाने से तुम्हें पता चलेगा सैटरडे का प्लान कैसे अरेंज करना है। तुम 1 घंटे के अंदर बाहर के पोजीशन देख के आओ और स्कूल के बेल बजने के पहले ही आ जाओ। खाना खाने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट सब पीछे मुड़ी थी। तभी क्यूसिको उस स्टेज से बाहर निकल जाती है। फिर कहाँ से कहाँ सुमो रेसलिंग मैच देखना है यह सभी कुछ नोटिस कर रहा था। इसके बाद ही सीन चेंज होकर चेयरमैन को देखा जाता है। प्रेसिडेंट उसका फादर के नेचर के बारे में सब कुछ जानने से उसका फादर का तो बहुत ही गिल्टी फील होता है और इसीलिए वह डिसाइड करता है कि सभी वीडियो का पेन ड्राइव को वह जमीन में गाड़ के आएगा। और तभी इधर वीडियो का पेन ड्राइव को गाड़ने के समय क्यूसिको चेयरमैन को देख लेता है और छुप कर उसका कारनामे को भी देखने लगता है। और लेकिन तब के तभी स्कूल का बेल बज जाता है। क्यूसिको को तो टाइम से पहले ही जाना था और इधर तब तक तो वाइस प्रेसिडेंट भी ककूटो को पूछने लगता है
ककुटो, क्यूसिको किधर है? वो वाइस प्रेसिडेंट शायद क्यूसिको उधर कुछ काम करने के लिए गया है। काम करने गया है? रुको, मैं उसको देखती हूँ। इधर चेयरमैन जाने के बाद ही क्यूसिको दौड़ने लगता है और एक ही बार में दौड़ के सेट के अंदर जाती है। वाइस प्रेसिडेंट तो उसको देखते ही शांत होकर वहां से चला जाती है। ककुटो बोलता है, हे क्यूसी, मैंने तुमको बेल बजने से पहले आने के लिए बोला था ना? क्यूसी को बोलते है, ककुटो, मैं तो वहां से बाहर जाने के बाद ही चेयरमैन आ गया था। ककुटो बोलते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो? क्यूसी को बोलते हैं, हाँ यही तो बात है। इसके बाद ही जब रात में सब लोग एक साथ थे तभी वाइस प्रेसिडेंट का एंट्री होता है। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, कल तुम्हें जो से चाहिए वह सब कुछ इस कागज में लिख दो। इसमें जो एक सिट्टों का बक्सा मांगता है, क्यूसी को जो के एक डिक्शनरी मांगता है और हमारा ककुटो जो के एक ऑडियो स्पीकर मांगती है। आंद्री और सिंगो का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं था। फिर वाइस प्रेसिडेंट उनके लिए एक नया रूटिंग को चिपका देती है। उस रूटिंग में आने वाला सैटरडे को उन लोगों के लिए एक अलग अलग काम है। गाइस, इस काम के बारे में आप लोग को आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इस काम के वजह से क्यूसिको को तो दिक्कतें आ गया, क्योंकि सामने आने वाला शनिवार को ही क्यूसिको सीओ के साथ सुमो रेसलिंग वाले एक डेट पे जाएगा। उस दिन के काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट इन 500 लड़कों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देती है। एक ग्रुप पे रहेगा सिंगो, जॉय एंड आंद्री और दूसरे ग्रुप में रहेगा क्यूसिको और ककुटो। सिंगो, जॉय और आंद्री को हर दिन की तरह सेम ही काम मिलेगा, लेकिन क्यूसिको और ककुटो को लड़कियों का बैग संभालने की काम मिलेगा, क्योंकि उसी दिन लड़कियों का फोर्स कंपटीशन है और हमारा चियो तो 1:1 में पढ़ती थी, इसीलिए उस दिन उसका छुट्टी है और इसीलिए उस दिन उसने क्यूसिको को सुमो रेसलिंग मैच देखने के लिए जाने बोली थी। क्यूसिको सोचता है यह फोर्स का जगह तो इतना दूर है और एक ही टाइम में वह उतना दूर उस हॉल में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वहां से जाने के समय उसे कोई ना कोई तो देख ही लेगा। तभी क्यूसिको पास का ही एक बाथरूम में जाती है और तब के तभी उसे एक बाथरूम के खिड़की से आइडिया आती है। वो पहले तो बाथरूम में आएगा और उसका ही नीचे एक नाली है, वह सीधा नाली से उस जगह तक पहुंच सकता है और उसी चीज का मैप कुछ इस तरीके का होगा। ककुटो भी क्यूसिको का यह प्लान देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद ही हमें रात का सीन दिखाई जाती है। रात में फिर से वाइस प्रेसिडेंट आके उन सभी का रिक्वेस्ट को ले आती है, जैसे कि क्यूसिको के लिए डिक्शनरी, ककुटो के लिए एक ऑडियो लेयर और जॉय के लिए एक सिट्टो का बक्सा भी ले आती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलती है, कल तुम सभी लोगों का कंप्यूटर आईडी क्लास होगा। अनफॉर्चुनेटली इस जेल में कोई भी कंप्यूटर नहीं होने से तुम लोगों को लड़कियों के साथ लैब में ही जाकर प्रैक्टिस करना होगा। ये सुनते ही सभी लोग तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन हमारा ककुटो को कंप्यूटर के नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का कंप्यूटर लैब को दिखाई जाती है। कंप्यूटर लैब में सभी लोग क्लास कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों से सब लड़के को नहीं नहाने से उन लोगों में से तो बहुत ही बदबू आ रहा था। लेकिन तभी क्लास में सीओ आती है। क्यूसिको सीओ को बोलता है, मैं सैटरडे को तैयार हूँ। इस इशारा को सीओ भी समझ जाती है। फिर इसके बाद ही क्लास चलने की टाइम। ककुटो तो क्यूसिको का उसका प्लान बोलता है। गाइस, मैं आप लोगों को तो पहले क्यूसिको का प्लान बोल देता हूँ। क्यूसिको का प्लान था कि सैटरडे जब स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा तभी वो और ककुटो बैग संभालने के समय क्यूसिको तो सुसु का नाम करके बाथरूम में जाएगा और उस नीचे का नाली से उस दीवार को पार हो जाएगा। लेकिन ककुटो सोचा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ये जज करने के लिए बाथरूम पर जाए तभी क्यूसिको तुम क्या करोगे। इसीलिए ककुटो अपने साउंड रिकॉर्डर पे कंप्यूटर का गूगल से एक पॉटी करने का साउंड डाउनलोड करेगा। इससे वाइस प्रेसिडेंट चेक करते जाने समय ही ककुटो उस बाथरूम से पॉटी करने का साउंड इफेक्ट चालू कर देगा। इससे वाइस प्रेसिडेंट को विश्वास तो होगी कि हाँ वहाँ पर क्यूसिको है। लेकिन तभी गूगल से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते समय उन 500 लड़कों का कंप्यूटर पे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। अभी ककुटो क्या करेगा? इस चीज को देखते हुए ककुटो एक आखिरी डिसीजन लेती है, जो कि खुद का पॉटी करने का साउंड ही रिकॉर्ड करेगा। ये सुनते ही क्यूसिको तो हैरान हो जाती है। क्यूसिको बोलता है, नहीं ककुटो, तुम ये नहीं कर सकते, इससे मेरा स्कूल का मान सम्मान सभी चला जाएगा। ककुटो बोलता है, देखो क्यूसिको, ये तुम्हारा सुमो रेसलिंग वाला डेट का सवाल है, तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। फिर ककुटो तभी के तभी माइक को लेकर रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं चेक करके
अपने पूरे दम से पोटी करने लगता है। इसमें पूरा क्लास में हंगामा मच गया था और तभी के तभी वो कंप्यूटर क्लास तो बंद हो जाती है। इसके बाद ही हम अगले सीन में चेयरमैन को देखते हैं। चेयरमैन तो एक चीज के लिए बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि पिछले दिन वह जब वीडियोस का पेन ड्राइव गाड़ने गया था, तभी वापस आने के समय स्कूल के दीवार पे वो छेद को उसने देख लिया था। वो तो बस उस छेद को कौन किया है ये लेकर तो बहुत ही टेंशन में था। इधर क्यूसी को ककुटो को बहुत ही थैंक्स बोलती है, क्योंकि ककुटो उसका समर रेसलिंग वाला डेट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। फिर क्यूसी को बोलता है रुको, मैं बस उस छेद को जरा देख के आती हूँ, क्योंकि अगले दिन निकलने के समय मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा था। लेकिन क्यूसी को जब उसे देखने जाता है, तभी वो जो देखता है वो देखकर तो उसका होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वो छेद सीमेंट से बुझा हुआ था। इसके बाद सब लोग रात को खाना खाने का समय, क्यूसिको और ककोटो तो बहुत ही उदास था। ककोटो उदास होने के बाद बहुत ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसका इतना सारा मेहनत सभी पानी में चला गया। ककोटो तो रोने लगता है और बोलता है क्यूसिको, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। क्यूसिको बोलता है नहीं ककोटो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके बाद ही रात में सोने के समय क्यूसिको उसके लिए ककोटो का सभी कारनामे याद करने लगती है, और उसको तो मन ही मन में ककोटो के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। अगले दिन सुबह सभी लोग खेल कूद रहे थे, लेकिन ककोटो एक कोने में चुपचाप बैठा था। तभी के तभी क्यूसिको आता है। वो ककोटो को एक प्लान बताने के लिए उसी दीवार का एक छेद के पास लेकर आती है। क्यूसिको बोलता है ककोटो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अभी मेरा भी वक्त आ गया है। मैं एक लड़की बनूंगा और लड़की का ड्रेस पहनकर मैं सुमो रेसलिंग वाला डेट कंप्लीट करूंगा। ककोटो बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन कैसे? क्यूसिको बोलता है ये एक बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए हर हफ्ते में एक बार कपड़े को वॉशिंग करने के लिए देना पड़ता है। तो इस बार जब कपड़े का गाड़ी आएगा, तभी मैं चुपके से गाड़ी से एक कपड़ा चुरा लूंगा और उसके बाद ही होगा असली खेल। फिर उस दिन का रात गुजरने के बाद अगले दिन की सुबह होती है। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट ककोटो का पोटी करने का खबर सुनते ही उसके ऊपर तो हावी होना शुरू हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट बोलती है तुम्हें हमारा प्रेसिडेंट से माफी मांगना होगा, और तब के तब प्रेसिडेंट आते ही ककोटो तो दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते पैर फिसल कर ककोटो तो सीधा प्रेसिडेंट के पेन खोल देता है। ये देखते हुए सभी लोग तो बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो ककोटो को पकड़ के बहुत ही मारने लगती है। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या कर दिया, अभी तुम्हारा क्या होगा ये तो प्रेसिडेंट ही तय करेगा। अगले सीन में रात में सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन ककोटो गया था प्रेसिडेंट से माफी मांगने। जेल में वापस आने के बाद सभी लोग देखते हैं ककोटो का यह हालत हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट के आदेश से वाइस प्रेसिडेंट ककोटो को गंजा कर दिया है, और इसी दुख से वो अपना बालों को लेकर जेल में वापस आती है। फिर ककोटो उसका बालों को क्यूसिको को ऑफर करती है। क्यूसिको बोलता है मैं इसको लेकर क्या करूंगा? ककोटो बोलता है क्यूसिको, यही तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज है, इस बालों को यूज करने के बाद ही तुम लड़की बनने का एक स्टेप आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हें इससे लोग एक प्रॉपर लड़की ही मानेगा। ककोटो का बालों को लेकर ऐसा सेक्रीफाइस देखकर क्यूसिको रोने लगता है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाई जाती है। आज ही क्यूसिको का क्लिनिक से कपड़े चुराने के दिन है। और दोस्तों यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप एपिसोड नंबर 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।